हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस IQ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप लोगों को थंबनेल के थ्रू पता चल ही गया होगा कि हम इस वीडियो में जो बीपीएससी के एग्ज़ाम होने वाला है 27 दिसंबर को, 66वीं बीपीएससी का। तो उसमें बिहार स्पेशल से नदी, अपवाह तंत्र और सिंचाई, इन सब से प्रश्न एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वहीं बिहार स्पेशल का बहुत ही कम टाइम में, लगभग मुश्किल से 5 या 6 मिनट के अंदर में मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दूंगा उसका। और ताकि इतना कम समय में एग्जाम देने जाने से पहले एक बार अवश्य इसको देखिएगा, हो सके आपका 1 या 2 मार्क्स सही हो जाए एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरव्यू और इम्पोर्टेंट यहाँ पे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैं देने की कोशिश करूँगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं लगातार अपडेट आप लोगों से होता रहूँगा और वीडियो मतलब डालता रहूँगा। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा लग रहा है ये सीरीज, कैसा लगा। ठीक है, इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे नदी और फिर से परियोजना और जो अपवाह तंत्र और सिंचाई से संबंधित यहाँ पे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो पहला इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं हम। तो ये है कि बिहार में गंगा नदी की जो लंबाई है 445 किलोमीटर है। यह नदी चौसा यानी कि बक्सर के पास बिहार में प्रवेश करती है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो 445 किलोमीटर है। और यह जो नदी है वो चौसा यानी कि चौसा एक जगह है जो बक्सर के पास में ये क्या करती है, इन करती है। ठीक है, प्रवेश करती है, एंट्री करती है। घाघरा जो गंगा की सहायक नदी है को सरजू तथा करनाली के नाम से भी जाना जाता है। घाघरा नदी को सरजू तथा करनाली नाम से भी जाना जाता है। सोन नदी पर दक्षिण पश्चिम बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना निर्मित है। ठीक है, सोन नदी पर दक्षिण पश्चिम बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना निर्मित है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। ठीक है, और इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए ये कुख्यात है, इसलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि वाल्मीकि नदी बैराज का निर्माण गंगा नदी पर किया गया है। वाल्मीकि नदी जो बैराज का निर्माण जो है गंगा नदी पर किया गया है। और बूढ़ी गंडक नदी को सामान्यतः गंडक नदी की एक परित्यक्त धारा माना जाता है। गंडक परियोजना बिहार तथा उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। भूतही, बलान और सोनी नदी कमला नदी की सहायक नदियां हैं। महानंदा नदी उत्तर पूर्वी बिहार में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि पुनपुन नदी जो है, पुनपुन नदी फतुहा पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। कर्मनासा नदी का उद्गम जो है कैमूर की पहाड़ी से होता है। ये दक्षिण बिहार दक्षिण की ओर से ये जा करके मतलब गंगा में मिलती है। ठीक है, कर्मनासा। और ऐसा माना जाता है कि इस नदी में स्नान करने से सारे कर्मों का नाश हो जाता है, इसलिए इसका नाम कर्मनासा पड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि क्यूल नदी जो है, वो क्यूल नदी जो है वो सूर्यगढ़ा यानी कि लखीसराय के निकट गंगा में मिल जाती है। कांवर झील जो है कुशेश्वर स्थान झील तथा बारीला झील को राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है। और जो राष्ट्रीय आर्द्र भूमि जो दिवस जो मनाया जाता है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। राजगीर स्थित ब्रह्मकुंड जो है ब्रह्मकुंड है वो बिहार का सर्वाधिक गर्म जल कुंड है। और कर्मनासा, गंडक और घाघरा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, कर्मनासा, गंडक और घाघरा नदी जो है बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है। त्रिवेणी और सारण सिंचाई नदी त्रिवेणी और सारण सिंचाई नहर गंडक नदी से निकलती है। त्रिवेणी सारण सिंचाई जो नहर है वो गंडक नदी से निकलती है। ढाका नहर ललवेकिया भी बोला जाता है, गंडक की सहायक नदी पर, तथा त्यूर नहर जो है वो त्यूर नदी से निकाली गई है। ढाका नहर ललवेकिया जो गंडक की सहायक नदी पर है, ढाका नहर। ठीक है, और तथा जो त्यूर नहर जो है वो त्यूर नहर जो है त्यूर नदी से निकाली गई है। कोसी परियोजना के अंतर्गत 3 प्रमुख नहरें निकाली गई है। कोसी परियोजना के जो अंतर्गत है वो 3 प्रमुख नहरें निकाली गई है। कौन कौन सी है, तो पूर्वी कोसी नहर है, पश्चिमी कोसी नहर है तथा राजपुर नहर है। याद रखिएगा, कोसी परियोजना के अंतर्गत 3 प्रमुख नहरें हैं, जो एक में है पूर्वी कोसी नहर है, फिर पश्चिमी कोसी है नहर है तथा राजपुर नहर है। बिहार में नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बिहार में कुल सिंचित भूमि का लगभग 11% जो है तालाब के द्वारा सिंचित है। बिहार में कुल सिंचित भूमि का लगभग 11% जो है वो तालाब के द्वारा सिंचित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि बिहार के जो
सिवान, भागलपुर, सहरसा, मुजफ्फरपुर तथा गया जिलों में मुख्यतः तालाब से ही सिंचाई की जाती है। तो ऑप्शन में मतलब दे देगा ये प्रश्न में कि कौन से मतलब निम्नलिखित कौन से जिला में तालाब से ही सिंचाई की जाती है। तो वो मतलब सिवान, भागलपुर, सहरसा, मुजफ्फरपुर तथा गया जिलों में मुख्यतः तालाब से ही सिंचाई की जाती है। आगे यहाँ पे मैंने कुछ आगे देखते हैं हम। तो यहाँ पे एक त्रिवेणी नहर से संबंधित एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि त्रिवेणी नहर जो है वो गंडक नदी से पश्चिमी चंपारण जिले के त्रिवेणी नामक स्थान से निकाली गई है। त्रिवेणी नहर जो है वो गंडक नदी से पश्चिमी चंपारण जिले के त्रिवेणी नामक स्थान से निकाली गई है। इस नहर का निर्माण पश्चिमी चंपारण जिले में सिंचाई की व्यवस्था करने हेतु किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ये है कि ढाका एवं त्यूर नहरें के बारे में है। तो ये नहरें चंपारण जिले में स्थित है ढाका, और ये ढाका एवं त्यूर नहरें ये गंडक नदी की सहायक नदियाँ ललवेकिया तथा त्यूर नदियों से निकाली गई है। कमला नहर जो है यह नहर दरभंगा जिले में कमला नदी से निकाली गई है और इस नहर के द्वारा मधुबनी क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम कि यहाँ पे कुछ झील है और उसका स्थान है। जैसे पूछ देता है कि निम्नलिखित में कौन सा झील, जैसे अनुपम झील कहाँ है, कांवर झील कहाँ है, गोगा झील कहाँ है, सिमरी बख्तियारपुर झील कहाँ है, बारीला झील कहाँ है। तो इसका स्थान कहाँ पे है? तो अनुपम झील जो है वो कैमूर में है, कांवर झील जो है वो बेगूसराय में है, कुशेश्वर स्थान जो है दरभंगा में है, गोगा बिल जो है कटिहार में है, सिमरी बख्तियारपुर झील जो है वो सहरसा में है, बारीला झील जो है वो वैशाली में है। एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूँ। अनुपम झील कैमूर, कांवर झील बेगूसराय, कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा, गोगा बिल कटिहार, सिमरी बख्तियारपुर झील जो है वो सहरसा में है, बारीला झील जो है वैशाली में है। यहाँ पे जो डबल स्टार लगा हुआ है तो इसको राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत संरक्षित है, जैसे कि बारीला हो गया, कांवर झील हो गया और कुशेश्वर स्थान हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। तो गर्म जल कुंड और उसकी अवस्थिति देखेंगे तो सबसे जो मतलब बिहार में गर्म जल कुंड है तो सूर्य कुंड जो है वो राजगीर में है, सप्तधारा जो है वो राजगीर में ही है, ब्रह्म कुंड राजगीर में ही है, गोमुख कुंड जो है राजगीर में ही है, नानक कुंड जो राजगीर में ही है। तो राजगीर में कौन कौन से हैं? सूर्य कुंड, सप्तधारा, सूर्य कुंड, सप्तधारा, ब्रह्म कुंड, गोमुख कुंड, नानक कुंड। ठीक है, मतलब कि सूर्य कुंड, सप्त कुंड, ब्रह्म कुंड, गोमुख कुंड, नानक कुंड ये सभी कहाँ पे है? राजगीर में है। फिर उसके बाद से हम आगे देखते हैं तो ऋषि कुंड, ऋषि कुंड जो है वो मुंगेर में है, जन्म कुंड जो है मुंगेर में है, भीम बांध जो है मुंगेर में है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि रामेश्वर कुंड जो है ये भी मुंगेर में है, सीता कुंड जो है मुंगेर में है, लक्ष्मण कुंड जो है मुंगेर में है, भरारी कुंड जो है मुंगेर में है, पंचतर कुंड जो है मुंगेर में है। ठीक है, फिर से मुंगेर में कौन कौन से है? तो ऋषि कुंड, जन्म कुंड, भीम बांध, रामेश्वर कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, भरारी कुंड और पंचतर कुंड। देखिए सीता कुंड और लक्ष्मण कुंड ये रामायण से संबंधित है, रामेश्वर कुंड रामायण से संबंधित है। तो रामायण के जितने भी पात्र होंगे वो कहाँ? मुंगेर में है। ठीक है, फिर ऋषि कुंड भी है, तो रामायण में ऋषि लोग भी हुआ करते थे, ऐसे ट्रिक करके याद रख सकते हैं, तो मुंगेर भी हो जाएगा। जन्म कुंड राम जी का जन्म कहाँ पे हुआ? तो मान के चलिए कि वो मुंगेर में हुआ। ठीक है, मतलब ऐसे टिक्रम करके याद रख सकते हैं, राम जी का जन्म से संबंधित। ठीक है, मुंगेर। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। फिर अग्निकुंड और श्रृंगार ऋषि कुंड जो है वो मुंगेर में है और अग्निकुंड जो है वो गया में है। यहाँ पे स्टार जो लगाया गया यह बिहार में स्थित सर्वाधिक जो है गर्म जल कुंड है। ठीक है, स्टार जो लगा हुआ है जैसे कि ब्रह्म कुंड हो गया, उसके बाद से आपका एक ब्रह्म कुंड जो ही है जो सर्वाधिक यहाँ पे जो है वो गर्म जल कुंड है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बीपीएससी में पिछली बार पूछा गया था तो उसको मैं करवा देता हूँ। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिल जाती है? तो फतुहा के पास जो गंगा में मिलती है वो पुनपुन नदी है। ठीक है, जो फतुहा में गंगा के पास मिलती है पुनपुन नदी है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? ये कोसी, सोन, गंडक या कमला? तो त्रिवेणी नहर जो है वो आपको गंडक नदी पे निर्मित है। ठीक है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किसे बिहार के क्षेत्र में सिंचित होती है? निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से जो है वो किससे बिहार के सिंचित क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो ऊपरी गंगा का नहर, त्रिवेणी नहर, शारदा नहर और पूर्वी यमुना नहर। तो इसमें से जो सिंचाई होती है वो है त्रिवेणी नहर है। ठीक है, इसका आंसर जो होगा त्रिवेणी नहर। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी जो बिहार में स्थित है? तो अनुपम झील जो है वो
कहाँ पे स्थित है? तो बिहार में स्थित है। बाकी ये तीनों ऑप्शन जो है गलत है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की जो संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो सीधे सीधे आप लोग क्या कीजिएगा कि इसको दामोदर घाटी परियोजना होगा, कि कोसी परियोजना, कि सोन बैराज परियोजना, या गंडक परियोजना। मन में सोचिए आप लोग या फिर कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा गंडक परियोजना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में सिंचाई के संबंध में सही कथन कौन सा नहीं है? बिहार के सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, एग्जाम में देखिएगा नहीं वाला जो है उसको हाईलाइट कर लीजिएगा पहले ही। ठीक है, तो बिहार के रोपित यानी कि सौन एरिया जो है कुल क्षेत्रफल का लगभग 46% सिंचित है। बिहार के कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 30% नहरों तथा 39% नलकूपों के द्वारा होता है। नहरों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल भोजपुर, औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण, रोहतास तथा मुंगेर जिलों में मिलता है। नलकूपों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है वो समस्तीपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज तथा खगड़िया जिलों में मिलता है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, ये सही नहीं है। बिहार के कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 30% नहरों तथा 39% नलकूपों द्वारा सिंचित होता है। ये जो कथन है वो गलत है। ठीक है, बिहार में कुल सिंचित जो भूमि का लगभग 11% जो है वो 11% जो सिंचित भूमि का है वो किससे होता है? तालाब से होता है। ठीक है, तो ये कथन बी नंबर जो है वो गलत है। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में कौन सी समूह की नदियां जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? कमला, सोन, बागमती, बूढ़ी गंडक, कोसी, गंगा, कर्मनासा, गंडक और घाघरा, उत्तरी कोयल, अजय और पुनपुन। तो यहाँ पे यूपी के साथ यानी कि उत्तर प्रदेश के साथ। ठीक है, तो ये तो भाग तो आपका यूपी का है, मान के चलिए ये बिहार एक और ये बिहार है, क्योंकि बिहार जो है आयताकार में है। ठीक है, तो इधर यूपी हो गया। तो यूपी में कौन सी मतलब कौन सी नदी जो है यूपी का सीमा निर्धारण करती है? तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा कर्मनासा, जो कि नीचे से आती है, तो ये भी बनाती है कर्मनासा। ठीक है, फिर एक गंडक नदी आती है और फिर एक घाघरा नदी भी आती है। ठीक है, ये जा करके यूपी की जो मतलब सीमा रेखा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। 7 नंबर प्रश्न हो गया। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से एक सेकेंड, हाँ, निम्नलिखित बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी समूह की नदियां गंगा अथवा उनकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर के मिलती है? ध्यान से देखिएगा, इसमें प्रश्न को पूछा जा सकता है उत्तर की ओर से कौन सी नदियां मिलती है, दक्षिण की ओर से कौन सी नदियां मिलती है। तो उत्तर की ओर से नदियों मिलने वाली नदियां जो है उस इसका सही आंसर होगा वो सी होगा, गंडक, कमला और बागमती। जो गंडक जो है वो मतलब उत्तर की ओर से मिलती है और कमला भी मिलती है और बागमती भी मिलती है। घाघरा भी जो है, ठीक है, घाघरा, कोसी, पुनपुन नहीं होगा। पुनपुन तो नीचे से की ओर से मिलती है। ठीक है, कोसी उत्तर की ओर से ही मिलती है लेकिन पुनपुन तो नीचे से मिलती है। ठीक है, घाघरा भी उत्तर से मिलती है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। कोसी, महानंदा, कर्मनासा, तो कोसी और महानंदा उत्तर की ओर से मिलती है लेकिन कर्मनासा दक्षिण की ओर से मिलती है। सोन नदी, कोसी नदी और उत्तरी कोयल, तो उत्तरी कोयल दक्षिण से मिलती है। ठीक है, सोन नदी जो है कहाँ से? दक्षिण से ओर मिलती है, लेकिन कोसी नदी जो है वो उत्तरी से मिलती है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। लेकिन गंडक नदी उत्तर से ही मिलती है, कमला नदी उत्तर से ही, और बागमती नदी भी उत्तर से ही मिलती है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो त्रिवेणी नहर में पानी जो आता है वो गंडक नदी से आता है। ठीक है, सोन से नहीं आता है, कोसी से नहीं आता है, मयूराक्षी से भी नहीं आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 का आंसर जो होगा वो होगा सी। सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? सारण सिंचाई नहर ये भी कहाँ से निकलेगी? तो गंडक से ही निकलेगी, सोन से नहीं निकलेगी, कोसी से नहीं निकलेगी, गंगा से नहीं निकलेगी। सारण नाम से ही पता है सारण कहाँ है। सारण यूपी के जस्ट बॉर्डर बनाती है ना ये यूपी, और वहीं पे मतलब गंडक नदी का वहीं पे मतलब गंडक नदी वहीं पे है। ठीक है, तो ये जो सारण सिंचाई नहर वहीं से निकाली गई है। ठीक है, तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? 10 का हो जाएगा डी, यानी कि गंडक से। यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा में मिलती है? बिहार में गंगा में मिलती कौन सी नदी है? गंडक दिया है, सोन दिया है, घाघरा दिया है, पुनपुन दिया है। 1 2 3 4, 1 और 2 यानी कि गंडक और सोन, और केवल 1 यानी कि खाली गंडक, और 2 और 4 यानी कि सोन और पुनपुन। तो इसमें क्या होगा? इसका सही आंसर जो होगा वो सभी होगा। गंडक भी गंगा में मिलती है, घाघरा भी मिलती है, सोन भी मिलती है, पुनपुन में मिलती है।
पुनपुन भी मिलती है, क्योंकि ये सभी जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी नदियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार का शोक बोला जाता है। बिहार के शोक के रूप में कौन सा विख्यात है, विख्यात नहीं है, इसको कुख्यात बोलेंगे हम, ठीक है। तो ये बिहार का जो शोक बोला जाता है, यानी कि सौरव ऑफ बिहार, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी होगा, यानी कि कोसी नदी होगा। क्योंकि बिहार का शोक इस नदी को इसलिए, कोसी को इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह मार्ग बदलने के लिए बहुत ही फेमस है, ठीक है। ये फेमस नहीं, विख्यात नहीं, ये कुख्यात होगा, ठीक है। क्योंकि जो गलत काम के लिए प्रसिद्ध होता है उसको कुख्यात बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है बिहार स्पेशल में कि कौन सी नदी जो है वो अपने मार्ग बदलने के लिए, अपनी मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है या फिर कुख्यात है, तो वो कोसी नदी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे हम कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। सोन है, गंडक है, पुनपुन है, कर्मनासा है। तो इसका सही आंसर सोचिए क्या होगा सही आंसर इसका। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही सही सोच रहे हैं, कर्मनासा। इसका होगा, कर्मनासा होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न ये देखेंगे हम कि राजपुर नहर किस नदी से निकलती है। तो राजपुर नहर जो है वो इसका ऑप्शन देख लीजिए, सोन है, पुनपुन है, गंगा है और कोसी है। जी बिल्कुल, इसका ऑप्शन सोचिए, आप लोग सोच करके कमेंट में लिखिए। तो राजपुर नहर जो है वो कोसी नदी से निकली हुई है। राजपुर नहर जो है एक बार फिर से कोसी नदी से निकली हुई है। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर प्रश्न ये है कि सीताकुंड जो गर्म जलाशय स्थित है ये कहाँ पे है। तो ऑप्शन ये है सीतामढ़ी में, मुंगेर में, राजगीर में और गया में। तो ऑप्शन इसका बताइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो मुंगेर होगा, ठीक है। सीताकुंड गर्म जलाशय जो है वो मुंगेर है। मैंने अभी पिछली बार बताया कि सीता जैसे मतलब रामायण से संबंधित, ठीक है। तो ये कहाँ पे, मुंगेर में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में बिहार की कौन सी झील जो है राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत संरक्षित है। तो ये जो होगा इसका सही आंसर जो होगा वो आपको, चलिए ऑप्शन देख लीजिए एक बार। तो कांवर झील है, अनुपम झील है, बाखा झील है और सुकमा झील है। क्या होगा जो सोच रहे हैं, बिल्कुल वही कांवर झील ही है। कांवर झील कहाँ पे है, अभी मैंने आप लोगों को बताया। बताइए क्या होगा कांवर झील। तो कांवर झील जो है वो आपका कहाँ पे है। तो कांवर झील जो है बेगूसराय, जी बिल्कुल। और बेगूसराय से हमारे कौन है, गिरिराज सिंह, जो अभी मतलब उनकी कंस्टिट्यूएंसी है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट अंतिम प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पे। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में दाहिने की ओर से मिलती है। तो गंगा तो ऐसे मान के चलिए कि ये बिहार का एक मतलब मैप तो नहीं हुआ, लेकिन रेक्टेंगुलर है। तो मान के चलिए बिहार के बीचों बीच गंगा नदी निकलती है, ठीक है। तो इधर ईस्ट वे वाला जो साइड हो गया ये आपका बायां हो गया और ये दायां, ठीक है। ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। तो पूछ रहा है कि कौन सी नदी गंगा में दाहिने की ओर से मिलती है। गंडक तो भाई मेरे बाएं से मिलती है, कोसी जो है वो भी बाएं से मिलती है, सोन जो है, सोन जो नदी है, अब महानंदा एक बार महानंदा को भी, तो महानंदा भी बाएं से मिलती है, लेकिन सोन नदी जो है वो दाहिने से जाकर के मिलती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा सोन नदी। कैसा लगा ये एपिसोड। मैंने स्टार्टिंग में 5 मिनट बताया, लेकिन आई थिंक 15 मिनट से ज़्यादा हो गया। तो कोई नहीं, बस इंजॉय करना है इसको। और अगर अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपनी राय बताइए। मैं ऐसे ही शॉर्ट वीडियोज मैं आप लोगों के रिवीजन के तौर पे, जैसे कि इसके बाद में जंगल फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है उसको लेकर के मैं आ रहा हूँ, या फिर मतलब ऊर्जा से जो भी संबंधित प्रश्न है, जैसे कि खनिज अयस्क के संबंधित जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत जल्दी, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए इस चैनल को और अपनी सुझाव को कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और उसके बाद से चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जे साइको एजुकेशन के साथ बने रहिए और आप सभी किसी को बेस्ट ऑफ लक ये 27 दिसंबर को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए।